श्री राम, जय श्री बालाजी राम, जय माता की। माँ काली की पूजा कैसे करें? माँ काली, आपको पता है कि माँ काली दुष्टों का विनाश करती है। घर में सुख शांति की आपके अंदर कृपा प्राप्त होती है माँ काली की पूजा करने से। आपके घर में, आपके शरीर में, और स्वयं काल का भक्षण करने वाली देवी है। धरती की जागृत रूप की शक्ति है माँ काली। माँ काली की प्राप्ति कैसे करें? माँ काली की कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नवरात्रि हो, दीपावली हो, दशहरा हो, या कोई भी अच्छा समय हो, शिवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो, आप माँ काली की पूजा अगर नियमित रूप से इस प्रकार से करोगे तो आपके शरीर पर माँ काली की तरंगे अवश्य आएंगी। सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और माँ के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे सामने वाला व्यक्ति भी अगर माँ की पूजा नहीं करता वो भी सुनकर करने लग जाए। देखिए, माँ काली की पूजा करने वाला व्यक्ति के ऊपर शक्तियां तो आती हैं और प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता, ये सच्चाई है। जो नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जो नियमित रूप से माँ काली की पूजा करते हैं, तो उनकी तरंगे तो आपके शरीर पर आएंगी। लेकिन विधि क्या है, किस तरीके से? कई लोग घबरा जाते हैं कि माँ काली की पूजा जो है तामसिक रूप में ही की जाती है। ऐसा नहीं है। माँ काली को अगर आप अपने हृदय की प्रभाव से भी आप माँ का पूजन करोगे तब भी आपकी भक्ति स्वीकार होगी। माँ तो भाव की मुखी है, और अगर आपके अंतर में भाव है माँ के प्रति तो माँ की शक्ति आपको प्राप्त होगी। आप एक नींबू से भी, कई लोग सोचते हैं कि माँ तो बकरे की बलि लेती है, माँ तो मुर्गे की, तो माँ तो एक नींबू से भी प्रसन्न हो सकती है। अगर आप एक नींबू की भेंट देते हो तब भी माँ, नींबू की माला अर्पण करते हो तब भी माँ आपसे प्रसन्न होती है। अब नियमित रूप से आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए जिससे माँ काली की आपको प्राप्ति हो? एक मंत्र आता है माँ का, ओम क्लीम कालिकाय नमः। माना जाता है ये मंत्र संसारिक सुख आपको प्रदान करता है, माँ काली की कृपा को दिलाता है। अगर जो बच्चा नियमित रूप से इस मंत्र की रोज की 51 माला करता है, उसके शरीर के ऊपर माँ काली की कृपा आभास होता है। आप नियमित रूप से रोजाना मंत्र को जगाओगे, डेली मंत्र का। मंत्र में माला कौन सी लेनी चाहिए? रुद्राक्ष की। आपके शरीर का ओरा क्रिएट होएगा, आपके शरीर पर एनर्जी आएगी। किसकी? आपके देवता की, आपकी देवी की। अगर आप कंटिन्यू जाप कर रहे हो, आप कोई भी कार्य कंटिन्यू कर कर देखिए, आप उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाओगे, इतना अनुभवित हो जाओगे कि आप कहोगे ये काम तो मैं बड़े आसानी से कर लेता हूं। इसी प्रकार से जब नियमित रूप से प्रतिदिन पूजा करी जाती है, कभी आपने पंखा चलते देखा है? पंखा जब शुरू में चलता है तो सीधा ऐसे तेजी से नहीं होता, धीरे 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 तेजा होता है। इसी प्रकार से जब नियमित रूप से हम मंत्र का जाप करते हैं तो आपका पंखा भी इसी प्रकार से चलता है। इस प्रकार से जैसे जैसे आप मंत्रों की माला का जाप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पंखे के अंदर रफ्तार आती रहेगी। जैसे जैसे माला का जाप आज आप 51 कर रहे हो, रोज 51 कर रहे हो, डेली 51 कर रहे हो, लेकिन इकट्ठा तो हो रहे हैं ना, तो धीरे 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 अंतर के विकार, मलिनता बाहर आने लग जाएगी, गलत ख्यालात आने लग जाएंगे भगवान के प्रति और लेडीजों के प्रति। वो ख्यालात क्यों आ रहे हैं? अंतर में जो विकार है, जो मृत रूपम मलिनता आपके शरीर में है, वो बाहर आने लग जाती है। क्यों? जो भी मंत्र का जाप आप प्रतिदिन कर रहे हो, जिस भी देवी के नाम से आप मंत्र का जाप कर रहे हो, वो शरीर के आंतरिक विकारों को बाहर निकाल रही है। ऐसे समय पर जब आपके अंदर क्लियरनेस होने लग जाती है, मंत्र से ऊर्जा होने लग जाती है, ये माँ की शक्ति ही है। पहली बात, जब पूजा करते हो मलिन विचार उत्पन्न होने लग जाए तो समझ लेना आपके शरीर की पूजा से प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बात यह है, आपको खुद माँ की तरंगों का एहसास होने लग जाएगा। आपके शरीर के साथ कुछ अजीब और गरीब हरकतें होती हैं जब कभी भी आप माँ की पूजा करते हो। हरकतें कैसी हो सकती है? मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है, माँ की शरीर पर आने के सिम्टम्स किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के सिम्टम्स आपके शरीर पर उत्पन्न हो सकते हैं अगर आप माँ काली की पूजा करते हो, माँ दुर्गा की पूजा करते हो। तो वो वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। अब क्या होता है, धीरे धीरे आपको उनकी भक्ति का एहसास होगा, आपका ओरा क्रिएट हो जाएगा। वो ओरा जो है बिल्कुल ब्लैकनेस का है, बिल्कुल ब्लैकनेस। आपके पीछे एक काला घेरा जो है गोल गोल घूमकर बनने लग जाता है। वो घेरा आपको ऊर्जा प्रदान करता है, वो घेरा आपको शक्ति प्रदान करता है। वो शक्ति स्वयं ओरा है। जब शक्ति स्वयं ओरा होता है, उससे हमारे शरीर के ऊपर जो है नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती, उस ओरे को भेद नहीं कर सकती, उस ओरे को खंड नहीं कर सकती। क्यों? वो ओरा तैयार कैसे हुआ? प्रतिदिन जाप से, रोजाना के जाप से। जब प्रतिदिन आप जाप कर रहे थे, उससे वो ओरा क्रिएट हो रहा है। धीरे धीरे माँ की आपको अपने आप अनुभव होगा
आपको अलग अलग प्रकार की सुगंध महसूस हो सकती है। पूजा करते वक्त आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ का स्वरूप देखकर आपको रोने का मन करता है, माँ के प्रति आपको खींचने का मन करता है, आपका खिंचाव आता है अंदर से, ऐसा खिंचाव आता है जो किसी को कल्पना रूप में बताने के लायक नहीं है, लेकिन अंतर में जो खिंचाव है वो अलग रूप में आता है। आपका मन करता है कि मैं माँ के लिए रोऊं। ये जो अनुभव जब उत्पन्न होते हैं तो आपके शरीर पर मां काली की ऊर्जा का वास है। जिस देवी देवता की आप उपासना कर रहे हो, जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हो, उनकी साधना का पूर्ण भाव रूप से उनकी तरंगे आपके शरीर पर आती हैं, उनकी कृपा आपके शरीर पर आती है। शर्त बका ये है कि वो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर गुरु का सानिध्य हो, अगर आप अपने गुरु के सानिध्य में कार्य कर रहे हो, तो मां काली की शक्ति को आप महसूस करते हो और देख भी सकते हो। उन शक्तियों को आप देख सकते हो, उन शक्तियों को आप अलग अलग अनुभव से पहचान सकते हो कि मां काली की मेरी पूजा पाठ जो है मां काली की कृपा से मुझे प्राप्त हो रही है और मां काली तक ये पूजा लग रही है। मैंने ये जो वीडियो बनाई है, मां के प्यारे चैनल जो मैंने बनाया है, ये मां की कृपा का प्रताप ही तो है। आपको अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हो और आपके मोबाइल में ये वीडियो चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके हृदय में मां के प्रति प्रेम है, तभी आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से पूरा सुन रहे हो। नहीं तो कई लोग तो 1 सेकंड 1 मिनट की सुनकर इसको स्किप करके चले जाएंगे, क्योंकि उनको क्या मतलब है। लेकिन निरंतर जो व्यक्ति मां से जुड़ी हुई चीजें देखता है, मां से जुड़ी हुई चीजें को खोजता है, तो उसके अंतर में मां के प्रति भक्ति है। वो भक्ति खुलकर सामने नहीं आ रही है। कई बार उस भक्ति को कहते हैं कि मां अपने भक्तों को लाखों की भीड़ में से भी पहचान लेती है और उठा लेती है। उसके द्वारा अगर कोई कार्य और कोई चीज रचनी होती है तो रचवा देती है। कोई माँ का भक्त ऐसे नहीं बन सकता। अगर माँ की इच्छा है तभी उनकी भक्ति उन्हें प्राप्त होती है, गॉड गिफ्ट के रूप में। नहीं तो अगर आप चाहकर भी माँ की भक्ति करना चाहो तब भी आप कर नहीं पाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग आप देखते होंगे जो बोलते होंगे, मैं निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ता हूं पर अब मेरा मन नहीं करता करने का। क्यों नहीं करता? मैं निरंतर माँ की पूजा करता था पर अब मुझे पूजा करने का मन नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने धक्के से उस पूजा को स्वीकार करने की कोशिश करी है, लेकिन पूर्णतः उस पूजा को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जो निरंतर अगर आप 6 महीने, साल, 2 साल आप माँ की पूजा कर रहे हो, तो आप चुने हुए हो। और लगातार जो माँ की पूजा करते हैं वो माँ बाबा की पूजा करते हैं, ये चुने हुए होते हैं। ऐसे कोई जब उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो उनकी इच्छा के बगैर जब किसी को अन्न नहीं मिल सकता, तो उनकी इच्छा के बगैर हमारे अंतर की भक्ति कैसे जाग रही है। हम आज 1 वर्ष हो गया है, 2 वर्ष हो गया है, लगातार माँ के प्रति व्याकुलता अंदर से उत्पन्न होती है। माँ से मिलने का मन करता है, माँ को पाने का मन करता है। ये पूजा का ही है ये, और ये नहीं है कि माँ काली आपके सामने आकर प्रत्यक्ष रूप में खड़ी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। जब भक्त के अंदर उन्हें प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होती है या उन्हें देखने का मन करता है, तो माँ अपने भक्त को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन जरूर देती है। तो ऐसी प्रकार अगर माँ से जुड़ी वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 लोगों को शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि धर्म के प्रचार में एक सहयोग होता है, उसमें आपका भी हिस्सा हो जाता है। तो 10 लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की, जय माता की।